खेलने चले गए थे बस्ता पटक के, दिन भर डिस्काउंट डिस्काउंट खेलते हैं, चोर पुलिस खेलते हैं, लगता है चोर ही बनेंगे क्या। और पापा सुन रहे 5-10 मिनट हो गया, पापा फिर स्पीड, कहाँ है यार मेरा बेल्ट, तब लौंडू को समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं किताब उठाओ। भैया इस ये मामले होता में था। मैं बहुत अनलकी था। मेरी मम्मी आप ने अनलकी थे अगर मैं बेसिकली। कभी पिताजी से शिकायत नहीं करी होगी मेरी, हम्म। मम्मी खुद निपटा नहीं देती थी। नहीं, पिताजी से शिकायत तो हमारी भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पिताजी तो कितनी भी शिकायत कर लो, हमारे पिताजी आज तक हाथ उठाए नहीं। तो भाई उनका साहब ऐसा रहता था कि उन्हें ठीक है, नेता लौंडे नहीं हैं। था। हमारे पिताजी नेता टाइप के आदमी, सुबह निकलते थे बढ़िया खा पी के खेत वेत के काम निपटा के, तो रात में लौटते थे जब तक अपन सो जाते। अपन सो जाते 8 बजे, 8:30 बजे बिस्तर गाँव में का ही। ऐसा होता ही है। अरे लेकिन मतलब भैया बहुत एक चीज सही। है, हाँ हाँ। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग में थोड़ा भैया ध्यान देना चाहिए बच्चों को ना, क्योंकि बच्चे भविष्य में आगे चल के उसी चीज का इस्तेमाल आपके ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे अब भैया मैं अपने भाई को बताऊं कि वो ज्यादा लात खाया है क्योंकि वो बड़ा था, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी थी। वो घर वाले क्या होता है ना, कमाते कमाते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं गरीबी में कि सही बात उनको है। बच्चे भी दुश्मन ही लगने लगते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं। सही लेकिन भैया बात है, कि सही वो बात सोचिए कि मेरे पापा ने नींद से उठा के उसको मार दिया, मेरे भाई है। को। अरे राम। और हाँ ये हाँ तो हाँ। कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, नींद सोते हुए आदमी को उठा पहनाने लगे। और उसके बाद भैया, हाँ, मम्मी बताया कि बीचिंग करती थी, मैं छोटा था तो मैं भग जाता था इधर उधर, बच जाता था कि अरे हाँ हाँ। कमजोर है। वो बड़ा और ही बड़ा भाई को फंसता है। लगता था कि हाँ सही ना, खा खा के मोटा रहे, ये ले, तो उसको भैया हाँ। कचर दिए। एक दिन भैया सोचो आप, उसको भैया पापा छोड़ आए मेरे, उसको बाइक में बैठा के कहीं, और मतलब हाँ 2-3 किलोमीटर छोड़ आए रात को 9-10 बजे, और वो भागा गणपति में पीछे पीछे कि अरे नहीं यार ले चलो आप, उनका से आ रहा है, दरवाजा से बंद कर दिए। अब वो पीट रहा है, फिर मोहल्ले वाले आके समझाया समझाया कि अरे बाबू जी खोल दो यार, बच्चा है, ये है वो है। अब भैया ये समझ लीजिए कि मेरा भाई कभी कोई बैठता है तो उदास रहेगा, फिर मैं पूछूं क्या हुआ तो कहेगा यार चाइल्डहुड ट्रॉमा, यार बताओ माँ बाप ऐसे ट्रीट करते थे। तो मैं बोला बोले भाई भाई 20 साल पहले की बात को लेके थोड़ी ना याद करोगे, तो कह रहा नहीं यार प्रोफेसर लेकिन कुछ साहब, दिमाग में। हाँ भैया। एक जो जो आप बता रहे हो ना, और आप अपने भाई को मतलब थोड़ा स्लो कहते हो, भैया उनकी गलती नहीं है यार, जिसका बाप इसको रात में छोड़े आए कहीं, वो लड़का तो कुंद हो ही हाँ, जाएगा यार बड़ा मुझे भाई। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है और उसकी, हाँ कि भैया, मतलब स्लो इन द सेंस कि इतना चंट नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मगर भाई और साहब बाकी उसके सब उसका ये खेतों में भी है तो भैया। हुआ क्या है। हाँ, और ये भी है भैया ना कि जब वो छोटा था 1-2 साल का, तो उसको ननिहाल में छोड़ दिया था। तो वो वहां रहता, तो उसी हिसाब से पला बड़ा। इमोशनल बहुत है कि जैसे वो 4 दिन किसी के साथ रह लिया, 5वें दिन वो आदमी छोड़ के जाएगा, तो हो सकता है मेरे भाई को आंसू आ जाए कि क्यों जा रहे हो, मत जाओ, ये वाला सीन है उसका। और वो बहुत मतलब साफ दिल के लोग नहीं होते हैं जो, उस हम्म। टाइप के। प्रोफेसर तो साहब इस वो जो मामले में कि कह दिया कि यार लड़कियां बेकार है जमाने में, तो मेरे भाई को प्यार ही नहीं करना अब, क्योंकि एक लड़की अरे बेकार है। तो इस टाइप वाला कि इतना सीधा नहीं चाहिए ना, जिंदगी में आप नहीं चल पाओगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि फिर जो मैं नींद से उठा के मारने वाली बात आपने कही है, ये हम्म। अक्सर हमारे घर में बहुत होता था, क्योंकि बच्चे लगभग सारे लाइन से सोते थे, गर्मियों का टाइम रहता था, और रात को जो कांड हुआ है उसकी सजा सुबह मिलनी है, क्योंकि पापा आएंगे रात में हम्म। और शाम को कांड हो कर के बच्चे सो जाएंगे अपना मयरी वहरी खा के सुबह। अब उनको ये अंदाजा नहीं लगता था कि कांड किसने किया, क्योंकि उनके सामने हमेशा एक कोई नाम नहीं आता कि मैंने किया है, मेरे बड़े भैया ने किया है, या किसी और ने किया है। बच्चों ने ये हम्म। काम कर दिया है। इन्हीं लोग रहे। हाँ, तो मार पड़ेगी बड़े भैया को। वो पहले ढूंढते थे कि मैं यहाँ पे सो रहे हैं, इनमें से कौन लड़का कौन दिख रहा है, चेहरा नहीं पीछे से, क्योंकि कोई उल्टा होके भी सो रहा है बच्चा। उठा के बस सीधा सुबह चाय का टाइम है, पहली बात तो मार पड़ गई, उसके बाद बताया जा रहा है कि अभी तक सो रहे हो, चाय का टाइम हो गया है, बच्चे उठो और जाओ स्कूल। अब आदमी स्कूल कैसे जाए यार, सुबह सुबह रोज डोज मिल रहा है उसको चाय से पहले। हम्म। तो लेकिन भैया मेरे पापा अभी भी याद करते हैं, जानते हैं मेरे भाई के मैथ्स में कितने 93 नंबर आ गए थे 12th में या 10th में। तो मेरे पापा कह रहे थे कि देखो मैंने तुमको कचर दिया था एक रात पहले, इसलिए तुम्हारे नंबर ज्यादा आ गए हैं, बाकी सब में कम वाह। है तुम्हारे। सही में मेरा भाई, शाबाश मेरे भाई बेटा। को भी लगता है, वो कहता है यार ये 90 कहीं से पार कर गया, पाया था क्या। तो मैं एक बार नखरे कर रहा था और मेरा पेपर भी था, 8 बजे से 6 बजे उठा दिया मुझे। सर्दियों का टाइम है और साहब सर्दियों में बच्चे वैसे ही अगर स्कूल जाएं पैदल तो नाक अलग आती है, तो नाक ना आए इसलिए उस दिन ना कड़क अदरक वाली चाय बनी थी, और मुझे अदरक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कह रहा हम्म। था दादी से कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मुझे बिना अदरक वाली चाय चाहिए। तो बेशरम होती है ना, बेशरम,
बहुत सारी बेशरम कट के आई थी यार हुँ। हमारे यहाँ पे, वो सूख रही थी बाहर। तो पिताजी कहते हैं, "अच्छा, आजा मैं बिना अदरक वाली चाय तेरे को बाहर पिलाता हूँ।" मैं सीरियसली ले गया, मैंने कहा हो सकता है यहाँ अंदर चल अदरक वाली बनी है और बाहर बिना चल अदरक की दिए, बनी है। हाँ। ले गए, बोले स्कूल भी जा रहा है, तू एक काम कर जब तक कपड़े पहन के आ। मैंने कहा ठीक है। मैंने स्कूल का बैग उठाया और कप लेके पहुंच गया। बोले कप को रख दे एक तरफ। रखा, भाई साहब रखने के लिए झुका ही था, पीछे से 2 बेशरम की डंडियां पड़ी। कह रहे अब सीधा स्कूल जा, हो गई तेरी चाय। वो पहला दिन था जिंदगी में जब सबने चाय पी और मैंने नहीं पी सुबह सुबह। अब मैं रास्ते में पैदल जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त था रघुवंशी, उसका पूरा नाम पता नहीं मुझे। वो पता है क्या कहता है बिना चेहरा देखे, यार तू तू जमीन देख के चल रहा है आज, ऐसा लग रहा है कि किसी ने तेरे में अड़ा दी है गई। तो जो आंसू अभी तक बस रुके हुए थे पलकों पे, तो भी टूट गए। ऐसा झरना फूटा कि मानो महबूबा की गोद में सर रख के रो रहा है आदमी। हमारे यहाँ मतलब दहाड़ हुँ, के रोने को भौंका बजाना कहते हैं। तो जो हुँ। भौंके मैंने बजाए और जो आंसुओं के झरने बहे, आधा रह गया था स्कूल। स्कूल के गेट तक आते-आते सारी दुख पीड़ा सब खत्म करके आंसू-आंसू पोंछ के अंदर गया। अब भाई क्या ये होता आप है तो मार सर्दियों खाना के ये टाइम पे, या तो आपको नाक आए और अगर आप स्वेटर से पोंछ लो तो वो सफेद धार बन जाती है लाइन। सेम आंसुओं हुँ, के साथ भी हुँ। होता है। वो आंसू सूख तो गए, मेरे नमकीन। गालों पे ही अटक के रह गए। मैं उनको पोंछना भूल गया था। वहां जाके ये बात किसी ने फिर पूछ ली, कह रहे कि रो के आ रहा हो का। अरे बहनचोद, मैंने कहा यार फिर रोना चालू मेरा। स्कूल में पूरी क्लास मुझे देख रही है, ये रो क्यों रहा है। और उनको कौन बताए कि अदरक के कारण हम कुट गए। कूटा जाना था अदरक को, कूटे गए हम। हुँ। तो घर में डिमांड नहीं करते हैं ना भैया। बच्चों को आप डिमांड आप करने का रो रहे अधिकार होगे ही कि मैं नहीं ना होना पीऊँगा। चाहिए। हाँ, आप रो रहे होगे कि मैं ना पीऊँगा, अदरक वाली चाहिए। बिना अदरक की चाहिए, अदरक की। लेकिन इतना है कि जब लेकिन मैं भैया ये एक चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि ये जो घर वाले चोदू बनाते हैं ना कि आज तेरे को मिठाई खिलाता हूँ और वो टॉन्ट वाला रहता है हाँ, कि बच्चे जैसे कोई सीरियस बच्चा ले किसी जाते हैं की हाँ, उसको। आज तेरे को देता हूँ, बच्चा हाँ, पापा मिलेगा, मिलेगा, बाहर जाके दीजिए पापा, ये ले। ले, बढ़िया तो। किल ले खा किंडर जॉय। ओह! सही इंडियन सही में। इंडियन बाप्स का अलग ही रौला है भैया, लेकिन अरे जवानी अब तक याद नहीं है आते हैं भैया, तो भूलना अब नहीं। नहीं है। अब मारते ही नहीं हैं। अरे मारते नहीं, अपने बाप अपन को अदरक बिना अदरक की चाय पीने नहीं दे रहे थे। आज के बाप हुँ। किंडर जॉय ला के देते हैं, ले बेटा किंडर जॉय खा ले। हम अब बिना भैया एक पूछे ही चीज़ और स्वाद भी है बता कि देते भैया कि मैं कैसी लग रही है। मतलब अच्छी लग रही है। ये मेरा भैया अनुभव है कि जी। अब के बाप वो माचो रह ही नहीं गए भैया यार। पहले ना लोग पिताजी कहते थे। अब हाँ, ये एडी डैडी में वो फ़ील ही नहीं है जो पिताजी में गड़फटी वाला फ़ील है ना कि पापा दो कहीं भी हाँ, चिल्ला दिए। आदमी लैट्रिन भी कर रहा होगा, नींद में भी होगा तो हाँ जी पापा जी, मतलब भागते हुए, चलो हाँ। कहीं से भी। अब नहीं है भैया वो सब। अब तो लोग अपने पापा को ही बोलते हैं, अरे चिल पापा, क्या यार पापा। तो अब क्या यार पापा कम में और ऑन पापा जी में पॉप्स। बहुत अंतर है ना भैया। हाँ, कम ऑन पॉप्स, तो ये पॉप्स भी बोलेंगे कि लेट्स रोल वन। तो आदमी भी बीच में रोल ले अरे लिया। भैया एक लड़का तो सुनिए, तो एक लड़का था, मेरे को आया, कहता है जी। चलिए, 2 लोग आए थे। अब भैया वो लड़का मुश्किल से 8वीं में पढ़ता रहा होगा, ठीक? तो मैं उससे वाह। बोला कि बेटू तुम भी लेते हो क्या? कह रहा है अरे नहीं भैया मैं ये सब नहीं करता हूँ। उसके बाद गया भैया, बैठा है 6-7 लोग बैठे हैं और सबसे पहले वही जलाया। मैं कहा ना यार अभी तो तुम कह रहे थे तुम नहीं पीते हो। कह रहा भैया पहली बार में थोड़ी सब बता दूँगा। पिया। वाह। उसके बाद उसके पापा का फ़ोन आया, हाँ, तो उसका पापा बोल रहा है कि हेलो कहाँ है बे झाँकता मादरचोद, कब से घूम रहे हैं? ऐसे ही भाई स्पीकर में भैया। तो वाह। वो कहता है कि पहले इज़्ज़त से बात करो। अपने बाप को यही जवाब दिया, पहले इज़्ज़त से बात वाह करो। जी तो वाह। उसका पापा बोल रहा है कि बता ना कहाँ है कि आऊँ मैं हुँ। तो कह रहा हो गया आता हूँ आधे घंटे में रखो फ़ोन। तो मैं बोला ना यार तुम अपने पापा से ऐसे बात करते हो? कह रहा हो गया भैया मेरे पापा को भी पता चल गया कि मैं पी लिया हूँ, मेरे पापा मेरे से 3-4 गुना ज़्यादा पिए बैठे हैं। तो घर में वाह। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। मैं कहा अरे यार माधव। ये तो वही बात हो गई कि जिन्हें दोस्त समझते थे वो कौआ निकला, दोस्ती के नाम पे हौवा निकला। और जो रोका करते थे हमें कल तक शराब पीने से, आज उन्हीं की जेबों से पौआ निकला। हुँ। ऐसे भैया अपना मित्र नागर है, तो उसके घर में भी सब साइको ही है। मतलब उसके घर में सब एक-दूसरे से तू-तड़ाक से बात करते हैं। तो वो आया भैया दिल्ली से, तो आनंद विहार उतरा सतना। हम लोग गए थे इसको लेने।
तो इस लड़के ने बोला कि यार रास्ते में थोड़ा रुकते हैं, खाते-पीते हैं। भैया हम लोग रुक गए, तो हम लोगों को समय लग गया, मतलब आधे घंटे का रास्ता है, हमें लग रहे हैं 2 घंटा। तो उसके पापा भैया फ़ोन कर के बार-बार ये बोल रहे हैं कि अरे कहाँ रह गया तू? कब आएगा? इसीलिए तो कार भेजी थी यार। क्या मतलब हुआ कार भेजने का बता, जब तू 4 घंटे में ही आएगा? तो ये भैया सुन रहा है ना, और नशे में तो था ही। कहता है देख रहा हूँ यार अब से फ़ायदा कर रहे हो, क्या हो गया यार आप? क्या हो गया पापा ये तो बताओ, क्या दिया आपको? उसके बाद फ़ोन काट दिया, बोला भोसड़ी की जल्दी अब बकचोदी मत कर मुझसे। तो ये लोग ऐसे अपने बाप से ऐसे बात कर लेते हैं भैया, कि और बता क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों परेशान है, ऐसा टाइप। मैं जबलपुर में हूँ, तो मैं हुँ, दादाजी पिताजी के साथ नहीं बैठ सकता, करूँगा उनसे, मैं अलग अपने कमरे में डला रहता हूँ। वो बोलेंगे जो भोसड़ी के कमरे में बचा रहता। अब कौन हुँ। बताए कि आप लोग से मैं बोल क्या लूँगा? और कछु बोलता हूँ तो बहस हो जाती है। हाँ, कुछ बोल लो तो कहेंगे बदतमीज़ी कर रहा है। दिक्कत ये है भैया। मैं करने भी लगता हूँ, इसीलिए मैं बोलता ही नहीं। पर भैया कुछ बातें हैं जिसका आप मतलब विरोध नहीं, एक अलग तरीके से बताना चाहोगे तो वो उनको बुरा लग जाता है, उनको लगता है ये खंडन कर रहा है मेरी बात का। जबकि आप बात सही है, बस तर्क अलग है। अब वो तो बदलाव हाँ, भी तो ज़रूरी है यार भैया, कब तक एक ही ढर्रे पे चलता रहेगा सब कुछ। मगर क्या ज़्यादा लोगों को करोगे लगता है कि पापा? जब तक मैं हूँ, हाँ, जब तक मैं हूँ तो पहले ऐसे ऐसे रहा तो ऐसे रही। अब चाहे वो वैलिड हो, रिलेवेंट हो ना हो, लेकिन दादा ऐसे करते हैं तो ऐसे ही करेंगे, ये बात है। नहीं, अब उनके परिवार को लेके भरमेरी उनके अनबन रहती हुँ, है। मतलब कि इसका उसका फलाना इस टाइप का। मेरे हुँ, हुँ, विचार हुँ, प्रोफेसर साहब के लिए कुछ और है, मगर पिताजी और दादाजी के हुँ। कुछ और है। हाँ, 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 हाँ। मैं अपने बताता तो उनको लगता है तुम हमारे विरोध में जाके अपना वक्तव्य हुँ, दे हुँ। रही थी। तुम्हें अरे प्रोफेसर ज्यादा प्यारा है। एक दिन हाँ, ये सेम चीज़ ऐसी हुआ मेरे घर में, पापा के मैं पैर दबा रहा था। हम लोग भैया मेरी आदत है कि मैं कुछ भी टॉपिक ऐसे बात करने लगता हूँ, सोचता हूँ ना कि अब पीएचडी किया हूँ भैया, तो थोड़ा घर में भी बताना पड़ेगा कि मेरा कोई लेवल है, तो बात-वात जी। करने लगे और फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, पापा से बात कर रहा हूँ, किसी गंभीर मुद्दे पे। अब मुद्दा ये था भैया कि नशा समाज में ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। मेरे घर वाले भैया लौंग नहीं खाते। अब मैं यहाँ हम्म, पक्ष दे रहा हूँ कि अगर पापा इतना ही गंदा होता दारू, शराब, तो बताइए दुनिया में बिकती, भारत सरकार बिकवाती, ये वो मैं कर रहा हूँ। और अब रिसर्च आई है कि एक पैक पीने वालों को कुछ नहीं होता। तो मेरे पापा पता नहीं खिसिया गए, आपने बोले पीना है तेरे को तो पी ना, उतनी देर से क्या बता रहा है इधर-उधर की बातें। तो तो मैं कहा भई मैं सोचा कि लौड़ा ये तो टॉपिक ही नहीं था, मेरे पापा पर्सनल हो गए। अभी तो हम तो शराब की बात कर रहे थे, पापा कह रहे हैं कि इतनी देर से देख रहा हूँ ये अच्छा है, ये है, वो है, पीना है तो पी, क्या बता रहा है मुझको? मैं कहा ये ले, चोद दिए अब। जैसे आपने वही बोला कि फलाने आदमी के बारे में बात करो तो कह देंगे तुम्हें प्रिय है वो। मैं बात को समझने का मन करती हूँ। मैं अपनी पीढ़ी के तो है। हुँ, वो लग रहा है कहावत वो सोच समझ के ही बनाई है, मज़दूर को खोदना। और भैया एक और चीज है, अपन हुँ, जो जब अपन बाप बनेंगे ना अपनी पीढ़ी के, तो अपने हुँ, दौड़ लगे। काहे कि से अपने हुँ, अगले हुँ, अपने हुँ, पिछले वालों ने अपन को तेल दिया है, हुँ, लेकिन हुँ। गुलाब के तो आप देख ही रहे हो, तो तेल नहीं बैठी है। फेल ही रही है अपन भैया डे 1 से। वही वही अपन वो पीढ़ी है जो बाप से भी चली और औलाद से भी चली। हुँ, हम्म। अरे भैया दीदी का मेरे एक छोटा लड़का है, एक लड़की एक लड़का है। तो छोटा वाला लड़का मतलब ऐसा है ना कि वो पापा का बेस्टी टाइप का है। तो हम्म। एक बार को क्या हुआ कि नानी के यहाँ आया था तो कोई इसको डाँट-वाँट दिया, दीदी डाँट दी। तो बैठा है भैया चुपचाप अकेले और वहाँ उदास-उदास सा बैठा है, 4-5 साल का। मैं पूछा क्या हो गया? तो कहा मुझे बाहर ले चलो। मैं कहा क्यों? बोला मुझे रोना है। तो घर में नहीं रो रहा था कि देख लेंगे लोग, तो बाहर गया, बाहर रोया। फिर कहता है एक कॉल कर सकता हूँ क्या आपके फ़ोन से? मैं कहा हाँ, ले लगाया पापा को। हेलो पापा, माँ ऐसा-ऐसा मुझे बोल रही है और ऐसा-ऐसा बताओ ये अच्छा लगता है क्या? सबके सामने मुझे डाँट दिया वहाँ पे। तो अब जीजा फ़ोन लगा रहे हैं दीदी को, कह रहे क्या हो गया यार? इसको क्यों डाँट दिया? वो अकेले बैठ के रो रहा है, मुझे फ़ोन करके बोल रहा है ऐसा-ऐसा हो गया। फिर दीदी कह रही हैं कि बड़े हरामी हो यार लल्ला तुम। थोड़ी-थोड़ी बात पे पापा को बता देते हो। अब पापा को भी उसका लोड लेना पड़ता है, कुछ भी कर रहे हो फ़ोन लगाते हैं कि भाई बच्चा रो कह रहा है यार देखो उसको। बहुत तेज़ है, कहीं बाहर गया मॉल-वॉल में देखो मम्मी कपड़े नहीं खरीद रही, ये नहीं खरीद रही, तुरंत बता इसकी दिए। भैंस की। हाँ, वो जीजा तो बोल वो रहे हैं कि अरे पा ठीक है गया यार बच्चा ही है उसका। यार दिला दो। हाँ। ये बोले मम्मी मान नहीं रही है तो कहाँ से मानेंगी, बोले नाना जी से बात कराओ। अभी भैया 2 साल खेला क्रिकेट, अब बोर हो गया, अब कह रहा है कि नहीं मुझे क्रिकेटर नहीं बनना है, अब देखो अभी फिगर करेगा क्या बनेगा। अच्छा।
हुँ, यार भैया जो ये बच्चे खेल रहे हैं आजकल क्रिकेट, गजब हुँ। स्किल डेवलप हो रही है यार उनमें यार। वही ना भैया, दिन भर खेल-खेल के एकदम करिया हो गया था। अरे अपन ने तो दिन भर खेला मगर घंट कुछ नहीं खेला, जितनी वो खाली 2-3 घंटे की प्रैक्टिस से खेल रहे। क्योंकि वो प्रैक्टिस सीरियस खेल रहे हैं भैया, अपन लोग तो चप्पल पहन के नंगे पैर खेल रहे हैं, जरबा में, खलिहान में। आप खेले भाई खलिहान में क्रिकेट गाँव में? क्या भैया? आपने क्रिकेट खेला है खलिहान में? हाँ भैया, दिन भर खेला थे हम तो छुट्टी के दिन। तो आपके खलिहान में पेड़-वेड़ लगे महुआ के होंगे? नहीं है भैया, ऐसे वहाँ खलिहान घर के बगैर ही रहो, खाली रहो। खलिहान अच्छा। मतलब आप गल्ले को खलिहान बोलते हैं ना, जहाँ खेत से दाना वो मतलब हाँ, अनाज हाँ, आके हाँ, रखे हाँ, हाँ, इकट्ठा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं था, नीम लगा था, अभी भी है नीम, हुँ। बस और कुछ नहीं है ऐसा। एक भैया हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है गाँव में और वो कोई मतलब रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, वो किसानों का त्योहार है, उसको कहते हैं अग्नहाई मानता। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि वो जैसे जो गाँव के डोम होते हैं, तो वो ढोल पीटता है और बताता है कि सब लोगों को उस दिन वो करना है। और उस दिन क्या होता है भैया कि वो आम ले लिया जाएगा हाँ, और आम का पन्ना बनेगा, वही बॉयल वाले आम का जो आप बता रहे थे एक दिन। हाँ, और हाथ से पोई हुई छोटी-छोटी वो बनते हैं, रोटी के टिक्का बनते हैं और वो जी, खलिहान में ही बनता है और सब लोग वहीं खाते हैं। हाँ, बढ़िया है। अलग-अलग जाति वर्ग के लोगों का अलग-अलग बनता है। हाँ, मतलब ऐसा है ना भैया कि अब जिसके पास खलिहान ही नहीं है तो वो क्या जाएगा? जो अफ़ोर्ड कर अच्छा सकते हैं मतलब वो सब। सब अपने-अपने खलिहान में बनाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अरे हमें लगा पूरे गाँव का सार्वजनिक बनता है। नहीं, नहीं सार्वजनिक नहीं भैया, सब अपने-अपने खलिहान में परिवार वाइज़ मतलब। अच्छा, अब गाँव बढ़िया में है भी एक यार। परिवार में 6-7 घर तो हो ही जाते हैं। हाँ, बढ़िया है यार। और अच्छा भी लगता था भैया कि खेत में सारे लोग खाना खा रहे हैं, मतलब आपकी फैमिली में मेल मेंबर्स भी आ रहे हैं, आप वहीं खाना खाएँगे। या बुजुर्गों की बात अलग है, मान लीजिए उनके घर पे आ जाएगा, बाकी सब बाहर ही। हाँ, हाँ, और पूरे गाँव के खा रहे हैं उस दिन सबसे पूरे बढ़िया। गाँव खा रहे हैं, हाँ भैया मतलब पूरा फेस्टिवल है गाँव में आज तो। बहुत बढ़िया समरूपता का काम है बॉस। हुँ। हुँ, अब भैया आ रहे हैं बड़े मंगल अभी हम मेरे नानी के गाँव के पास, वो था आपको बताया था ना मेरा गाँव तुलसीदास जी का गाँव है। तो मेरे नानी के गाँव के पास भैया एक मंदिर है, वहाँ मेरी मौसी की शादी हुई है, उस मंदिर का नाम है भैया नांदी तउरा के हनुमान जी, गाँव का नाम है नांदी तउरा, वहाँ के जी, हनुमान जी बड़े फ़ेमस हैं और कहते हैं हाँ, कि उनका एक पैर धँसा हुआ है। जी, तो भैया जैसे हम लोग के यहाँ ना कि कोई वो होता है मान्यता मनौती होती है तो लोग लड्डू मान देते हैं 5 कुंटल, 50 कुंटल अपनी-अपनी हैसियत से। तो भैया हाँ, देसी घी के लड्डू बढ़िया ट्रैक्टर में लद गए हैं जी, और गाँव के बच्चे और महिलाएँ और सब लोग बैठ गए हैं ट्रैक्टर ट्राली में। जी, ट्रैक्टर चल रहा है खेत-खेत में हाँ, 4-5 किलोमीटर है वहाँ गए हनुमान जी और भैया हुँ, सारा सामान वगैरह रहता है तो बनता है खाना वहाँ पे, कद्दू की जी, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और यही पन्ना बन जाएगा आम का और बढ़िया सब पंगत बैठा के वहीं खाते हैं, पेड़ों के नीचे। जी, अब मज़ा आ जाता है भैया वो बहुत साल हो गए खाए, अब मैं गाँव जाऊँगा कभी तो किसी के यहाँ भी वहाँ जाऊँगा किसी के यहाँ बैठ के खा जाऊँगा। गाँव में कोई खाने के हाँ। लिए थोड़ी मना करता है भैया। खैर ये भी है कि उधर भंडारा चला ही रहा होगा किसी न किसी का, हुँ। पहुँच जाओ। हाँ, बल्कि आप अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। मैं तो समझता हूँ भैया मैं किसी से भी अगर आप भोजन माँगोगे तो मना थोड़ी करेगा। बहुत ही हाँ, हाँ, चाटू आदमी होगा तो मना कर दे, नहीं तो कोई नहीं बिल्कुल, करेगा। वो 2-3 आदमी भंडारे के में लिए एक्स्ट्रा तो रहता ही है, प्रभु की इच्छा ही है वो, कि कभी कम ना पड़े। अरे भंडारे में ये थोड़ी कह देगा हमारे गेस्ट ने नहीं खाया है अभी तुम बाद में आना। हाँ, 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 हाँ। अरे कुछ लोग होते भी होंगे भैया, भैया करती जिनके बारे में उनको है कहावत ना, है ना उँगली डाल के पादने वाले लोग, नहीं और कुछ कि क्या लोग खिलाना हुँ। चाहते हैं मगर उनको ये रहता है यार परसेगा कौन? लड़के भग गए हैं परसने वाले, हम बचे ही हैं बस। हाँ, ये हाँ, भी एक हाँ, जेन्युइन हाँ। समस्या है आज की डेट में। हुँ, बफर लगा है तो भैया खाओ। हुँ, हुँ, परोसने में जो यार हम हमारे 100 आए और 100 और हुँ। दूसरे हमें दिक्कत नहीं है, मगर हाँ, परोसने में लेकिन यार पक्कार वाली बात है भाई कि झुक-झुक के देई के। हाँ, ये समस्या है। अरे अब ना भैया ये ऐसे ही उस मेरी दादी की तरह भी हुई थी 4 साल पहले। तो हम लोगों ने गाँव से ही किया था तो पंगत वाली व्यवस्था थी भैया। तो हाँ, हमको लगा कि अब तो काम तो कर ही रहे 2-3 दिन से हमको लगा कि दादी की तरह ही है यार जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करेंगे भैया 2 प 5 महीने चलाई। जी, अरे भोसड़ा हो गया भैया कमर का ऐसा लग रहा था कि उठेगी ही नहीं। मैं रख दिया बाल्टी-वाल्टी मैं कहा नहीं होगा मुझसे भैया। भैया ऐसा ही होता है, इसी चक्कर में अब हमारे इधर पंगत बंद हो गई है। वही तो और फिर गाँव के लड़के एक्टिव हैं सब। हुँ,
क्योंकि भैया बार-बार उसमें झुकना है ना, उठना है, पूड़ी, कचौड़ी अरे जो यार भी दे रहे हैं अभी झुके-झुके। हर एक आदमी के पास जाके आपको झुकना है और खड़ा होना वहीं। काहे कि आप हाँ, बाल्टी झुके-झुके लेके भी नहीं चल सकते। सही बात है। अभी भैया हम गए थे ना जब फतेहपुर गए थे तो वहाँ उन लोगों ने भी यही बैठक व्यवस्था की थी, लेकिन जी। उन लोगों ने बंदे बुला लिए थे भैया वो खाना परसने वाले। हाँ, लेकिन वो मैं देखा इस बार तो वो मेरे को और घिनापन छूटी भैया क्योंकि उनके करिया-करिया पैर, टेंट वाले लड़के रहते हैं, एकदम खौराए-खौराए, काले-काले पैर है, वो भी आपके सामने थाली के जस्ट। ये भी क्या समस्या करेंगे सारी। यहाँ 8-9 लोग नाच रहे हैं, आप खाना खा रहे हो, वो बार-बार यहाँ से वहाँ नाच रहे हैं और अगल-बगल लोग बैठे हैं, वो दोनों बीच में चल रहे हैं। लेकिन अब हाँ, हो गया, भोजन है, आदमी भोजन पे कंसंट्रेट करे, पैर क्या ही देखे, नहीं तो घिनाएगा तो है। और क्या। और उसका प्रोसीजर मोजा पहना के कर देना चाहिए। क्या करते हैं, सिर पे मोजा पहना के ना?